इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि आपकी वेबसाइट में पेनल्टी आ गई है तो उसका रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट कैसे भेजना है, प्लस पेनल्टी क्या होती है, प्लस पेनल्टी कैसे चेक करें, कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट में पेनल्टी है। क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉगर जो नए नए वेबसाइट बनाते हैं उन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मेरी वेबसाइट में पेनल्टी की वजह से गूगल का क्राउलर मेरी वेबसाइट में आता ही नहीं है और इंडेक्सिंग करता ही नहीं है। प्लस सडनली उनको पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट एकदम से डाउन हो गई है, मतलब जो 5-6 हज़ार का ट्रैफिक था अचानक से 100, 150 या 50 का रह गया है। तो ये सब जो बातें हैं ये मैं एकदम मतलब डीप में आपको समझाने वाला हूँ कि आपको कैसे पेनाल्टी के बारे में पता चलेगा। कभी कभी आपको पता चलेगा, कभी कभी आपको लगता होगा कि मेरी वेबसाइट अचानक से 5 हज़ार का ट्रैफिक सडनली 50 का ट्रैफिक में आ गई है, अचानक क्या हुआ, तो आप ढूंढते जाते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुआ है। ठीक है, क्योंकि गूगल का पेनाल्टी का एक एल्गोरिथम होता है। ब्लॉगर को ये पता ही नहीं चलता कि मेरी वेबसाइट में पेनाल्टी है और वो उसका सॉल्यूशन खोजने के लिए लग जाते, बार बार अपना साइट मैप सबमिट करते। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आपकी वेबसाइट में पेनाल्टी है तो उसका रिकंसिडरेशन फॉर्म कैसे फिलअप करने का है, ताकि आपकी वेबसाइट में जो पहले ट्रैफिक आता था वो फिर से आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मेरी भी एक वेबसाइट थी जिसको मैं मुझे भी पता नहीं था कि अचानक से ट्रैफिक ड्रॉप हो गया, तो फिर मुझे ऐसा लगा पता नहीं कुछ मतलब कोई इंटरनल लिंकिंग या एक्सटर्नल लिंकिंग या फिर बैक लिंक मेरी ड्रॉप हो गई, इस वजह से ट्रैफिक डाउन हो गया, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। गूगल ने मेरी वेबसाइट को पेनाल्टी भेजी थी और उसका मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चला और अभी जाके मेरी वेबसाइट फिर से वैसी की वैसी हो गई है। तो ये सब कुछ मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी वेबसाइट का पेनाल्टी दूर करना है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी आपको सब कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो लेकिन काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल या फिर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिकली वीडियो बनाते रहता हूँ। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि कैसे इसका पेनाल्टी चेक करना है, कैसे पेनाल्टी यदि आपको आई है तो क्या करना है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी वेबसाइट में पेनाल्टी है कि नहीं। ठीक है, तो पेनाल्टी देखने के दो रास्ते, पहला रास्ता तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अचानक से आपकी वेबसाइट का जैसे ही आप गूगल सर्च कंसोल ओपन करोगे, जैसे कि मेरा एक गूगल सर्च कंसोल है नौकरी जॉब्स इंडियन.com का, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ट्रैफिक एकदम से मतलब नीचे आ चुका है। ठीक है, मतलब ये इतने दिन तक मेरे को मतलब पेनाल्टी थी गूगल की, और अभी जाके मैंने ये पेनाल्टी दूर किया है कल या परसों। तो मेरी वेबसाइट आप देख सकते हो धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो अभी मैंने पेनाल्टी चेक कर लिया है और मेरी वेबसाइट फिर से वैसी हो जाएगी 1-2 दिन में। ठीक है, देख सकते हो आप 24 का मतलब एवरेज पोजीशन है। ठीक है, तो पहले मेरी एवरेज पोजीशन लगभग 1 मिनट, लगभग मेरी एवरेज पोजीशन आप चेक कर सकते हो 12 की थी, तो अभी 24 में आ गई, मतलब आधा हो चुका है, 1 दिन में आधे तक मेरी वेबसाइट पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये जो है पोजीशन का ग्राफ बता रहा है, तो ये पोजीशन मेरी देख सकते हो आप अभी 24 की है, तो धीरे धीरे ये फिर से बढ़ जाएगी, आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यदि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक एकदम से ड्रॉप हो रहा है, एकदम से लो में आ जाता हो, जैसे
1000 2000 का ट्रैफिक एकदम से 5 10 या 15 पे आ गया है, तो आप मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट में तो मतलब कुछ पेनल्टी है। अब पेनल्टी कैसे आपको चेक करना है इस बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका आपको पेनल्टी चेक करने का, एक तो आप मैन्युअली देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट में पेनल्टी है कि नहीं, तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक एकदम से डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कंफर्म कैसे करना है कि मेरी वेबसाइट में पेनल्टी है, रियल में है कि नहीं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पोस्ट डिलीट हो जाती है या किसी अच्छी खासी पोस्ट चल रही हो, उस पोस्ट में कुछ क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट में 404 का एरर आ गया हो, नॉट फाउंड एरर हो गया हो, या फिर कोई लिंक होगा, या फिर कोई लिंक जो होती है बैक लिंक वो डिलीट हो गई हो, ठीक है। तो इस वजह से भी कभी कभी ट्रैफिक अपना डाउन हो सकता है। तो ये आपको मैन्युअली चेक कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। आप देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट पहले इतनी ऊपर थी, एकदम से नीचे आई, मतलब कुछ तो लोचा है। तो ये आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा। ये पेनल्टी चेक करने का प्रॉपर तरीका नहीं है, ये जस्ट आपको आइडिया देगा कि मेरी वेबसाइट डाउन हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको पेनल्टी के लिए सिक्योरिटी और मैनुअल एक्शन में जाना होगा, और उसमें जाकर एक मैनुअल एक्शन में क्लिक करना है, ठीक है। यदि यहाँ पर नो इशू डिटेक्टेड बता रहा है, मतलब आपकी वेबसाइट में अभी फिलहाल कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। ये यहाँ से कंफर्म हो जाता है। और एक बार आपको नीचे सिक्योरिटी इशू में भी जाना है, और सिक्योरिटी इशू को जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो इसमें भी यदि नो इशू डिटेक्टेड आ रहा है, मतलब आपकी वेबसाइट में कोई भी पेनल्टी नहीं है, ठीक है। अभी यदि आपकी वेबसाइट में पेनल्टी हो तो क्या करना है, इस बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगा कि गूगल किन किन कारणों से आपको पेनल्टी देता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा ब्लॉगर है नील पटेल, इन्होंने लिखा हुआ है कि गूगल पेनल्टी क्यों क्यों देता है, उसके रीजन, ठीक है। तो ये करेक्ट लिखते हैं हमेशा। तो यदि आपने कोई बैकलिंक परचेस किया है और किसी वजह से वो बैकलिंक डाउन हो गई, या बैकलिंक ऐसे लोग भी बेचते हैं जो मतलब इलीगल साइट से भी बैकलिंक यदि आपको कभी किसी ने लिया हो, तो इस वजह से आपको गूगल पेनल्टी, जैसी कोई सेक्सुअल वाली जो इलीगल जो साइट होती है, वहां से यदि आप कोई बैकलिंक परचेस कर रहे हो, तो उससे गूगल को पता चलता है कि इसकी वेबसाइट में इस बेकार वेबसाइट से बैकलिंक आ रही है, इससे ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको बैकलिंक को डिलीट कर देता है गूगल और पेनल्टी देता है, ठीक है। सबसे पहला ये। दूसरा है कोई ऐसा लिंक जो डिलीट हो गया हो, मतलब कोई अच्छी ट्रैफिक वाली वेबसाइट में यदि आपने बैकलिंक बनाए हो कोई ऐसे गवर्नमेंट साइट में, और उन वेबसाइट वाले ने यदि कंप्लेन किया हो, उस वजह से भी आपको पेनल्टी मिलती है, ठीक है। अब यदि आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट भर भर के रखा हो, ठीक है, भर भर के रखा हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यदि किसी वेबसाइट से आपने कंटेंट किया कॉपी, और उस वेबसाइट वाले ने यदि कोई कंप्लेन कर ली, तो गूगल पेनल्टी में आपको डाल सकता है, ठीक है, डालता ही है मतलब। और यदि आपने कोई पोस्ट लिखा उसमें H1 टैग बहुत सारे यूज किए, इलीगल तरीके से आप एसईओ कर रहे हो, मतलब गूगल को कंफ्यूज कर रहे हो, तो इस वजह से भी आपको पेनल्टी गूगल देता है। अब इंटरनल 404, मतलब कुछ कुछ पोस्ट में यदि आपका इंटरनल 404 एरर बहुत सारे हैं किसी एक आर्टिकल में, जो भी आपने इंटरनल लिंक बनाए और वो इंटरनल लिंक डेड हो गई है, अब खत्म हो गई है, तो भी आपको गूगल पेनल्टी देती है, ठीक है। यदि कोई लिंक कोई दूसरी वेबसाइट से आपने दी है अनदर लैंग्वेज पे, कभी कभी क्या होता है कि जापानीज वेबसाइट को आप लिंक दे देते हो, जो वेबसाइट जापानीज लैंग्वेज में ओपन होगी, यदि कोई यूज़र आपकी वेबसाइट में आए
और आपकी वेबसाइट हिंदी लैंग्वेज में समझो, वो अचानक से वो लिंक क्लिक करता है तो उसको जापानीज लैंग्वेज मिलती है, तो गूगल क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि उसको कौन सी लैंग्वेज दिखाना है, हिंदी दिखाना है, जापानीज दिखाना है, इस तरीके का उसका एल्गोरिथम घूमते रहता है। और गूगल काफी मतलब समझदार है और ऑटोमेटिकली आपको पेनाल्टी दे देगा, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग आपने किया हो, मतलब कीवर्ड को आपने भर भर के डाले हो, घुमा फिरा के कीवर्ड डालना भी एक एसईओ के खिलाफ है। यदि आपने प्रॉपर एसईओ नहीं किया है तो गूगल तो उसको रैंक ही नहीं करेगा। और हमेशा हमेशा जो भी आप आर्टिकल डालते हो सब में इस तरीके की गलती कर रहे हो, बार बार आप भर भर के कीवर्ड अचानक डालते रह रहे हो, तो गूगल आपको पेनाल्टी देगा। फुटर जो होता है, नीचे की तरफ जो फुटर होता है आपकी वेबसाइट में, उसमें आपने भर भर के लिंक डाल दिए तो भी आपको गूगल पेनाल्टी देगा। साइट में जो डेटा होते हैं वो आपने साइट में सबमिट नहीं किया है, ठीक है, और साइट मैप में जो डेटा इलीगल डेटा हो, किसी तरीके से आपने जनरेट करके डाल दिया हो, तो भी पेनाल्टी आपको मिलती है। हिडन लिंक हो, यदि आपकी वेबसाइट में कोई ऐसी लिंक बना देते जो हिडन होती है, ठीक है, जैसे ब्लैंक पेज में कोई क्लिक करता है तो रिडायरेक्ट होता है अलग वेबसाइट में, तो इस तरीके की भी यदि आप लिंक बनाते हो तो गूगल पेनाल्टी देगा। ब्रोकन एक्सटर्नल लिंक यदि आपने दिया है, भर भर के दिया है, और वो जो भी आपने इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक दिया है वो डेड हो गई है, 404 का एरर आ रहा है, तो भी आपको गूगल का ये आता है, क्या बोलते हैं, मैंने भी ऐसी ही एक गलती किया था ब्रोकन लिंक वाला। जो ब्रोकन लिंक मैंने एक्चुअली क्या किया था कि जो भी मैं वीडियोस यूट्यूब से अपनी आर्टिकल में डालता था, तो वो वीडियोस कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गया था एक दो आर्टिकल में, तो 404 का एरर आ रहा था मेरी एक दो आर्टिकल में, तो इस वजह से भी गूगल मुझे पेनल्टी दिया था, ठीक है। तो अभी मैं फाइंड आउट किया कि किस आर्टिकल से मेरा ट्रैफिक डाउन हुआ है, तो उस आर्टिकल को मैंने ओपन किया एडिट मोड पे, और उस वीडियो की जो लिंक डेड हो गई थी, जो वीडियो प्रीव्यू में नहीं आता था, वो वीडियो एक्चुअली कॉपीराइट कंटेंट के हिसाब से डिलीट हुआ था, यूट्यूब ने डिलीट किया था, और उसका लिंक मेरी वेबसाइट में था, तो इस वजह से मुझे पेनल्टी मिली थी, ठीक है। तो जब भी आप यदि आपकी वेबसाइट में कोई वीडियो यूट्यूब का वीडियो का जो एम्बेडेड कोड आप डालते हो, तो जो भी आप वीडियो डाल रहे हो तो उसमें भरोसा होना चाहिए कि अच्छा खासा हो, कोई कॉपीराइट कंटेंट के हिसाब से डिलीट ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल में मिलेगी। हिडन कंटेंट का भी एक होता है, कोई कोई कंटेंट ऐसे होते हैं जो हिडन होते हैं, ठीक है। एंकर टेक्स्ट ओवर यूज, एंकर टेक्स्ट जो डालते हैं लोग, जो हाइपरलिंक बनाते हैं, वो हाइपरलिंक में यदि आपने ऐसा कुछ लिखा हो कि क्लिक हियर टू नो मोर, क्लिक हियर, ऐसे बार बार आपने रिपीट किया हो, तो भी आपको गूगल पेनाल्टी देती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रीज़न है, 50 रीज़न है आई थिंक, ये सब आप देख सकते हो, इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ऐसा है कि यदि आपकी वेबसाइट में आप पेनाल्टी आ गई है तो आपको क्या करना है, तो जब भी आप क्लिक करोगे यहाँ पे मैनुअल एक्शन में, तो यहाँ पर जो भी मतलब जिस वजह से आपको पेनाल्टी आई है, यहाँ पर लिखा होगा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे ही एक रिव्यू का एक बटन होगा, उसको क्लिक करना है, आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, अपना पूरा नाम डालना है, एड्रेस डालना है, ठीक है, और किस रीज़न से ये मतलब कुछ ऐसे दो चार लाइन लिखिए कि मैं ऐसे दोबारा नहीं करूँगा या फिर गलती से हुआ ऐसा, और आपको सबमिट करना है, ठीक है। और हो सके तो जिस आर्टिकल के लिए यदि पेनाल्टी आई हो तो उस आर्टिकल को आप फिर से बनाइए, फिर से लिखिए, फिर से सबमिट कीजिए, तो ये एरर आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो होप
आई होप कि आपका जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया होगा। ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आती है कि अचानक से किसी की वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो इसका रीज़न आपको देखते रहना चाहिए कि किस वजह से मतलब मेरी वेबसाइट एकदम से डाउन हो गई है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने जल्द ही। यदि आपका लाइक कमेंट अच्छा रहा या फिर सब्सक्राइबर ज़्यादा मिले तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अच्छा बना के लाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। यदि थोड़ा भी आपको कुछ अच्छा मोटिवेशनल मोटिवेट हुए हो, तो थोड़ा भी आपको कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।